दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना भी सीखेंगे। और इस वीडियो के अंदर अपन केवल 2 अक्षर वाले शब्द ही पढ़ेंगे। और दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से एक एक बारीकी से अपन सीखेंगे कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द कैसे बना बना के पढ़े जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और पास में आपको बेल आइकन दिखेगा, उस पर ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए दोस्तों पहले अपन ये जान लेते हैं कि छोटी ई की मात्रा होती क्या है। तो दोस्तों छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? ई से। ई, इसका उच्चारण कैसे होता है? ई। बस इसके बाद हल्के साथ ही ई। और इसकी मात्रा कैसे होती है? इधर की तरफ घूमती है, पहचान कर लो आप। ऐसे होती है छोटी ई की मात्रा। क्लियर हो गया? अगर ये मात्रा आपको किसी भी अक्षर के साथ लगी हुई दिख जाए तो उसका साउंड ई के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? ई के साथ। कैसे जुड़ेगा चलिए देखिए। अपन इसको का में लगाते हैं। अब देखो का में देखो कैसे लगेगी, इधर की तरफ से लगेगी ये। तो का से क्या हो जाएगा ये? की। इस तरह नहीं लगेगी दोस्तों, इधर की तरफ मत घुमाना। इधर की तरफ घुमा दोगे तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी और इधर की तरफ घुमाओगे तो छोटी ई की मात्रा। तो ये गलती नहीं करना, छोटी ई की मात्रा हमेशा इधर की तरफ से घूमती है। तो का में लग गई तो की। इसी तरह अपन इसको चा में लगाएंगे तो चा से क्या हो जाएगा? ची। दा में लगाओ, दा से क्या हो जाएगा? दी। पा में लगाओ, पा से क्या हो जाएगा? पी। बस इस तरीके से आपको उच्चारण करना, हल्के से आवाज निकालनी पी। आपको खींच के नहीं पढ़ना पी, तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। अपन छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो इसका उच्चारण अपन कम ही करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना है, का से लेके ज्ञा तक की वर्णमाला आपको लिखनी है। उसके बाद आपको इन सब के अंदर छोटी ई की मात्रा लगानी है। कैसे लगानी है देखो आप। जैसे का में लगी तो की, खा में लगी तो खी, गा में लगी तो गी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी का से लेके ज्ञा तक की वर्णमाला की, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की। अगर आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यकीन मानिए आपको 100% ई की मात्रा की पहचान करना आ जाएगी। फिर आप आसानी से शब्दों को पढ़ लोगे। अब चलिए देखो शब्दों को अपन कैसे पढ़ेंगे। जैसे अपन को एक शब्द लिखना है, यहाँ पे मैं लिखा। अब इसको पढ़ो आप। बा में छोटी ई की मात्रा लगी तो बी प्लस, अब अपन इसके अंदर ला मिला देंगे। क्या मिला देंगे? ला। अब इन दोनों को पढ़ो आप। बा में छोटी की मात्रा लगी तो बी और ला मिल गया तो बिल। आपको बिला बिला नहीं करना, ला का उच्चारण आपको पूरा नहीं करना, आधा ही करना है। ये मैं आपको 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ाया था ना, तब आपको समझाया था। तो चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ आज। तो दोस्तों अपन जितने भी शब्द पढ़ते लास्ट के अंदर जिनमें कोई मात्रा नहीं होती, उन सबका उच्चारण अपन आधा करते हैं। क्यों करते हैं? जितने भी अक्षर होते हैं का से लेके ज्ञा तक, उन सब के अंदर आ का उच्चारण होता है, तब जाके ये पूरे बनते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जितने भी शब्द पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे दिल पढ़ेंगे तो ला का उच्चारण अपन पूरा नहीं करेंगे, दिला दिला इस तरीके से नहीं, दिल। क्लियर होगा? दिल इस तरीके से उच्चारण करेंगे। अब चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़िए और एक कॉपी में लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको लिखना भी आ जाएगा। मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। दा में छोटे की मात्रा लग गई तो दी ल, दिल। आपको दिल इस तरीके से नहीं, दिल जल्दी से उच्चारण करना है। चा में छोटी की मात्रा लगी तो ची ल, चिल। जा में छोटी की मात्रा लगी तो जी न, जिन। गा में छोटी की मात्रा लगी तो गी र, गिर। बा में छोटी की मात्रा लगी तो बी ल, बिल। पा में छोटी की मात्रा लगी तो पी और ला में आ की मात्रा लगी तो ला, पिला। अब दोस्तों इसको कई लोग पीला इस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो पीला कैसे होगा दोस्तों, आपको जल्दी से उच्चारण करना रहता है इसका, पीला। अब देखो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे यहाँ पे अपन दोनों लिख लेते हैं। एक तो लिखा मैंने पीला और एक लिखा मैंने। अब आप उच्चारण करो। ये तो बड़ी की मात्रा है और ये छोटी की मात्रा है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? पीला, यानी कि पानी पीला। समझ में आया? और ये पीला,
पी पे देखो ज्यादा देर रुक रहा है, पर उच्चारण खींच को रहा, तो बड़ी की मात्रा हो गई है पीला। अपन इसको पीला नहीं पढ़े और ना इसको पीला पढ़े, तो समझ में आना चाहिए आपको कैसे उच्चारण हो रहा है। पीला जल्दी से उच्चारण हो रहा है, बस ये चीज आपको समझनी है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। पा में छोटी की मात्रा लगी तो पी न पिन। खा में छोटी की मात्रा लगी तो खी ल खिल। दा में छोटी की मात्रा लगी तो दी ल दिल। चा में छोटी की मात्रा लगी तो ची त्र चित्र। माँ में छोटी की मात्रा लगी तो मी। ला की मात्रा लगी तो ला मिला। ता में छोटी की मात्रा लगी तो ती। था में छोटी की मात्रा लगी तो थी तिथि। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से पढ़ते जाना है, और आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो दोस्तों। आप इस तरीके से सीख गए, जैसे छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा करके। फिर उसके बाद क्या करना, आपको इस तरीके से भी प्रैक्टिस करनी है। अ ति अति। श नि शनि। शि वो शिव। क वि कवि। छ वि छवि। रा त्रि रात्रि। पी ता पिता। सी र सिर। दी या दिया। सी ला सिला। शि छा शिक्षा। वि श विष। फि र फिर। ग ति गति। ही ल हिल। मी ल मिल। अब इसको मील, इस तरीके से नहीं मिल, जल्दी से उच्चारण हो रहा देखो मिल। र वि रवि। रा शी राशि। अब चलिए दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं अपन किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे। दिल चिल जिन गिर बिल पिला पिन खिल दिल चित्र मिला तिथि अति शनि शिव कवि छवि रात्रि पिता सिर दिया सिला शिक्षा विष फिर गति हिल मिल रवि राशि। अब चलिए आगे शब्द पढ़ते हैं। दी न दिन। आपको दिन ऐसे नहीं दीन दिन, जल्दी से उच्चारण करना है। छी न छिन्न। गी न गिन। ति ल तिल। ली ए लिए। नि हा निहा। अब दोस्तों चलिए अपन लिखना सीखेंगे किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द लिखे जाते हैं। अब दोस्तों अपन लिखेंगे दिल। अब दोस्तों दिल लिखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन सा अक्षर का इसके अंदर उच्चारण हो रहा है। तो पहले आपको अक्षरों का उच्चारण का पता करना है। तो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है दिल के अंदर, दिल। अब आप दिल बोलोगे ना जैसे दी, अब देखो दी की आवाज आ रही है, तो आपको दी लिखोगे तो ई की मात्रा आएगी नहीं आएगी इसमें, तो दी प्लस अब बोलो दिल, तो उसके बाद क्या रहा है ला का उच्चारण हो रहा है, तो अपन ने लिख लिया दिल। ये बन गया भी दिल, दिल बन गया ना। अगर आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा ये तो दी, उसके बाद ला दिला। इस तरीके से भी करना है आपको आ की मात्रा लगा के, तब आपको फर्क समझ में आएगा आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ने में। अब चलिए अपन लिखेंगे तिल। क्या लिखेंगे तिल।
अब तिल के लिए पहला अक्षर कौन सा आ रहा? तिल। देखो ता में ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा ती, आप बोलोगे ना तिल, तो ती प्लस उसके बाद तिल, ये ला गया तो बन गया तिल। इसी तरीके से तो लिखना आपको बस। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए दिन, लिखिए दिन। क्या लिखो? दिन। मैं देखता हूं कितने जने सही लिख पाते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना आपने कितने जने ने सही लिखा है। अब दोस्तों दिन के लिए आपको पहले कौन सा अक्षर आ रहा है दिन के अंदर? उच्चारण देखो दिन, दी। तो देखो दी, ई की मात्रा आएगी नहीं आएगी दा के अंदर, तो ये बन गया दी प्लस दिन, ये ना आ गया तो बन गया दिन। बस इसी तरीके से तो आपको शब्दों को लिखना है और करना है क्या? अब लिखेंगे अपन पिता। क्या लिखेंगे? पिता। अब पिता में देखो पहला कौन सा अक्षर आ रहा? पिता, पी। अब देखो पी तो ई की मात्रा आ गई पी प्लस ता, पिता। पिता बोलोगे ना पिता, तो ता। अब ता में देखो आ की मात्रा आएगी, पिता, तो आ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया पिता। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से शब्दों को बना बना के लिखना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।